हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन गुड न्यूज़ बता देता हूं क्योंकि काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है। पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि आई होप जो हमने फ्राइडे सैटरडे के वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिया था वहां से आप लोगों ने पैसा कमाया होगा, जिसमें निफ्टी का 39,600 और 800 का लेवल दिया था, निफ्टी का 17,300 का मेजर लेवल दिया था और इन सब लेवल से निफ्टी और बैंक निफ्टी में जंप आया, जिसका अपडेट भी हमने टेलीग्राम पर किया है। वहां पर एक और चीज आपकी डिमांड थी कि सर पहले आप क्या करते थे, मार्केट खुलने से पहले 60 सेकंड की एक वीडियो बनाकर टेलीग्राम में डालते थे। तो मैं वो फिर से चालू कर रहा हूं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल मेरे नाम पर टिप्स की सर्विस, क्रिप्टो की सर्विस, इन्वेस्टमेंट की, पोर्टफोलियो हैंडलिंग की सर्विस देते हैं, सब फर्जी है। रियल लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप किसी से भी जुड़े हैं तो 100% फर्जी है। और वहां पर आप और भी ज़्यादा सिंसियर हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन बटन जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमने अभी ही मेंबरशिप में एक बहुत प्यारी सी स्ट्रैटेजी भी दी है और साथ में स्टॉक भी दिया है। और लाइव मार्केट में भी यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितने सारे स्टॉक देते रहते हैं, तो वो सब आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ से ज्वाइन बटन से ज्वाइन करते हो तो। और इसके अलावा अब हम चलते हैं स्टॉक पर। उसके अलावा जो आप लोग कहते हो सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से सीख सकते हैं, तो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको मेरी क्लास या किसी की भी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है जो मैं जमाने से कह रहा हूँ, बट पता नहीं लोग देखते हैं नहीं देखते हैं क्या करते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसको ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं क्या है कहानी, किस तरीके से मार्केट की क्या कहानी है, लेवल क्या है और कहाँ और बम फूटने वाला है। तो 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं मार्केट से। अब रिटेल इन्वेस्टर भागते जा रहे हैं डर के मारे। ये कंप्लीट एक पैनिक का कंडीशन आ चुका है जहां पर उन्हें लगता है भैया अब मार्केट में नहीं रहा। और मार्केट, यही एक मार्केट की खूबसूरती होती है कि मार्केट डरा के रिटेल भाइयों को बाहर करता है और तब उसके बाद चलता है। तो प्लीज याद रखिएगा, मार्केट की गिरावट हिस्ट्री से कहती है कि वो गिरता है तो एक मौका होता है और उस मौके में इन्वेस्टमेंट की जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसके आधार पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहां पर अगर हम बात करें तो आईटी, मेटल, मीडिया में 2 से 4% की गिरावट हुई है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट हुई है, ऐसे नीचे से थोड़ी रिकवरी भी देखी गई है। वहाँ पर ग्लोबल मार्केट में लगातार गिरावट है। ग्लोबल मार्केट में कहीं से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, जिसके कारण हमारा इंडियन मार्केट गिर रहा है। फेड रिजर्व का जोखिम बढ़ गया है क्योंकि जो पहले बात आ रही थी कि शायद इंटरेस्ट रेट ना बढ़े या बढ़ेगा तो कम बढ़ेगा, वहां पर आ रही है कि भैया इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ेगा। ये एक डर है क्योंकि महंगाई को ये लोग काबू में नहीं ला पाए हैं, ना ही किसी भी एंगल से महंगाई काबू में आती हुई दिख रही है। उसके बाद एफआईआई ने अब तक कहें तो 2023 के कैलेंडर पे बात करें तो 31,000 करोड़ के शेयर की बिकवाली कर दी। Q3 देखिए तो भैया कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। जो कंपनी के नतीजे आ रहे थे कहीं से कोई पॉजिटिव नतीजे नहीं आए। डर लगातार ले ऑफ हो रहा है, लोगों के बीच घबराहट है कि ये ले ऑफ बढ़ता हुआ इंडिया में ना आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हो अमेरिका यूरोप से लगातार निकाला जा रहा है। और ये चीज़ एक कोविड के समय से क्लियर थी कि ये चीज़ दिखेगी, दूरगामी दिखेगी, तुरंत नहीं दिखेगी, और वो दिखना चालू हो गया और इंडिया में भी आपको आने वाले समय में दिखेगा। अदानी ग्रुप की बात करें तो 10 में 9 कंपनी गिर रही है, लगातार गिर रही है। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो इसको कुछ भी पॉजिटिव दे सके कि भैया तुम अच्छे हो, तुम इस तरीके से कर सकते हो। कुछ नहीं पॉजिटिव मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स ट्रेडिंग अबव 105 मार्क्स, 105 के ऊपर है, जो भैया क्लियर कट बता रहा है कि हालत खराब है। बॉन्ड यील्ड अगेन मार्केट के निगेटिव सेंटिमेंट्स को क्रिएट कर रहा है। वहां पर अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, निफ्टी में जो 17,300 का लेवल है ये है रियल मेक और ब्रेक लेवल, यानी 17,300 के नीचे अगर बंद होता है तो आपको रियल पैनिक क्रिएट दिखेगा। वहीं पर 17,500 और 600 का निफ्टी का रेसिस्टेंस लेवल एज इट इज वैलिड है। वहां पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप गौर करो, निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी मजबूत दिख रही है और वहां पर 39,600 के सपोर्ट को एज इट इज होल्ड कर रही है। तो बस उस सपोर्ट लेवल को याद कीजिए, क्योंकि यही वो लेवल हैं जो मार्केट को बिग ड्रॉप से रोक सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों लेवल पे आंख बंद करके भरोसा कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं बाय और सेल
दोनों साइड गेम कीजिए, एक साइड तो बिल्कुल गेम कीजिए ही मत। सबसे ज्यादा मुश्किल होती है जब हम लोग एक साइड गेम करते हैं और वहां पर फंस जाते हैं। उसके बाद आता है दूसरी न्यूज कि क्या ये जो अदानी के साथ हुआ है ये इनके ऊपर अकेला है या कोई और भी है, वो है बिग न्यूज। उससे पहले वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्त, बाद में भूल जाइएगा। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप हमारे साथ ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, लिंक जीरोधा स्टॉक एंजल जिससे भी ओपन करना चाहें डिस्क्रिप्शन में है। 2023 की शुरुआत कहीं से अच्छी नहीं हुई है। अब वहां पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अगर देखें तो अदानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है 7 लाख करोड़ सिर्फ रह चुका है, सिर्फ, जबकि 24 जनवरी को ये 19.19 लाख करोड़ था। करेक्ट। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ अदानी पर ही कर्ज है, क्या दूसरों पर कर्ज नहीं है, क्या दूसरी कंपनियों पर कर्ज नहीं है? अगर दूसरी कंपनियों पर कर्ज है तो किसके ऊपर बम की बात मार्केट में सुगबुगाहट चल रही है, मार्केट में किसके ऊपर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं? तो वहां पर अनिल अग्रवाल की भी कंपनी मुश्किल के दौर से गुजर रही है। भारत के माइनिंग किंग कहे जाने वाले लंदन में लिस्टेड वेदांता रिसोर्सेज काफी कर्ज में डूबी है। जनवरी 2024 तक कंपनी इस कर्ज के बोझ को कम करना चाहती है। जनवरी में उन्हें $100 करोड़ का कर्ज चुकाना था। हालांकि लोन को कम करने की उनकी कोशिश ने उनके एक पार्टनर को नाखुश कर दिया, जिसे वो एक्चुअली नाराज नहीं करना चाहते थे। बट फिर भी कहानी यही, बीते साल आपको पता है फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। उसी समय रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ, जिसके बाद कमोडिटी के प्राइस बढ़ने लग गए। इसी दौरान अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज और वेदांता लिमिटेड पर कर्ज के बोझ को कम करने में जुट गए। इस कोशिश में थोड़े से सफल रहे। उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज पिछले $10 अरब से घटाकर $8 अरब का कर लिया लोन स्ट्रक्चर में। अभी अगर चुनौती की बात करें तो वेदांता के अनिल अग्रवाल को $1.5 अरब का लोन मंजूर कर दिया गया था। पिछले साल सितंबर में बॉन्ड के रीपेमेंट की बातचीत शुरू हुई थी। अब उनके सामने इस साल और जनवरी 2024 में कई सारी चुनौतियां हैं। वेदांता रिसोर्सेज के अगस्त 2024 के बॉन्ड रेट 70% से नीचे पर कारोबार कर रहे हैं, यानी कुछ हफ्ते फंड रेजिंग के हिसाब से क्या होंगे, बहुत मुश्किल भरे होंगे। और अगर फंड ना जुटा पाए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, रेटिंग को खराब कर देगी। और फंड रेज नहीं होता है तो वेदांता क्या होगा, प्रेशर में आ जाएगा। और यही रीजन है कि एक चीज आप गौर करो, वेदांता, अदानी, इन लोगों की कंपनी पर मैं भरोसा ही नहीं करता हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब शुरू में कहते थे तो हम पागल नजर आते थे, बहुत सारे लोग ट्रोल करते थे। अब जब चीजें सही निकल के आ रही हैं तो समझ में आ रहा है हाँ वैल्यूएशन सही होता है। अनिल ग्रुप जो अग्रवाल की कंपनी है वेदांता, उस पर गौतम अदानी की कंपनियों की तुलना में जो कर्ज की तुलना है 3 गुना कम कर्ज का बोझ है। अदानी का कर्ज का बोझ $24 अरब है। भले ही कम है लेकिन उनका बॉन्ड भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से सबसे निचले पायदान पर है। किनका, अनिल अग्रवाल जी का। तो कंपनी के लिए चिंता का विषय है। अब वेदांता ग्रुप अपने कर्ज को ही तो कम करने के लिए एक यूनिट हिंदुस्तान यूनिजिंक को बेचना चाहता था, ऐसा करके कर्ज के बोझ को कम करना चाहता, लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा। दरअसल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की करीब 30% की हिस्सेदारी है और सरकार के इस हिस्से के आदेश के बाद अनिल अग्रवाल के कर्ज कम करने की योजना को जोर का झटका जोर से लग गया। अब यहां पर ग्लोबल रेटिंग जो S&P है, उन्होंने कहा अगर वेदांता ने अपने इंटरनेशनल जिंक एसेट को बेचकर $2 अरब नहीं जुटाया तो कंपनी पर क्या होगा, प्रेशर आएगा। और कंपनी पर बढ़ रहे प्रेशर का असर आप शेयर पर भी दिख रहा है। और इतना ही नहीं, उनकी पर्सनल संपत्ति में भी गिरावट आई है। तो ध्यान से, ये एक बिग आई ओपनर टाइम होता है जब हमें ये समझना चाहिए कि हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं। जो मार्केट में नए ट्रेडर इन्वेस्टर आते हैं ना, उनको सिर्फ ये लगता है कि जो स्टॉक में तेजी हो रही है वहां पैसा लगाना यानी पैसा बनने की गारंटी है। नहीं, जैसे ही टाइटन जैसे शेयर गिरने लगते हैं, एशियन पेंट जैसे शेयर गिरने लगते हैं, उनको डर लगता है। मुझे लगता है कि वैसे शेयर जब गिरते हैं ना, टाइटन जैसे, एशियन पेंट जैसे, पीडीलाइट जैसे, रिलायंस जैसे, तो पार्टी मनाना चाहिए, डांस करना चाहिए, खुशी का माहौल, मिठाई बांटो, क्योंकि ये वो शेयर हैं जिसको हम लेने की कोशिश करते हैं। जबकि लोग सस्ते में कहीं और दिमाग लगाते हैं, वहां पर वो दिमाग नहीं लगाते। तो ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है जो मुझे लगता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू।